हेलो एवरीवन। आप सभी लोग कोई ना कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। और ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि एक से ज्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कि एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो रेलवे का भी एग्जाम देगा, और जो भी उसके स्टेट में एग्जाम होते हैं, पटवारी हो या फिर पुलिस का हो या और भी जो स्टेट में एग्जाम निकलते हैं वो भी एग्जाम देता है। तो बेस्ट थिंग क्या है कि आप जब भी एग्जाम की प्रिपरेशन, किसी भी एग्जाम की, ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो और जिसमें स्पेशली वन डे एग्जाम की, तो आपके फिक्स सिलेबस रहता है। यानी कि एक पार्ट आपका मैथ का आना है, एक पार्ट रीजनिंग का आना है और एक पार्ट जीएस या जीके का होगा। और इंग्लिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ऐसे एसएससी में इंग्लिश होती है लेकिन रेलवे में इंग्लिश नहीं होती है। बाकी स्टेट एग्जाम में कुछ में इंग्लिश होगी, कुछ में नहीं होगी। तो आपको तीन तीन सब्जेक्ट तो कंप्लीट करने ही है, मैथ, रीजनिंग और जीके। और इंग्लिश भी कर ही लो, क्योंकि आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इंग्लिश भी क्या है, इंग्लिश भी आपको क्या है, प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट थिंग क्या है या कैसे, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या है प्रिपरेशन करने की। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्जाम का आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। यानी कि आपके पास क्या होने चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इससे क्या होगा कि आपको उस एग्जाम की डेप्थ पता चल जाएगी कि उस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टफ पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं और उस एग्जाम की डेप्थ क्या है। कई एग्जाम है ऐसे, एसएससी है, रेलवे है, इनकी इन पे क्वेश्चन क्या है, थोड़े टफ से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब हम स्टेट एग्जाम देते हैं, व्यापम जैसे एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, यानी ऊपर ऊपर से आता है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपकी है, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके आपके पास क्या होने चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। जब भी आप चैप्टर को क्या है स्टार्ट करते हो तो उस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके पास हो सकता है ईयर वाइज हो या फिर टॉपिक वाइज हो। तो जब भी आप क्या प्रिपरेशन किसी भी टॉपिक की प्रिपरेशन करते हो या जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हो तो दो, यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है। इससे आपको क्या उस टॉपिक का जो भी डेप्थ है आपको पता चल जाएगी, इस टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितनी डेप्थ तक आते हैं। ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। आप कोई भी एग्जाम, यानी कि चाहे यूपीएससी हो या एसएससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो या किसी भी स्टेट एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो, तो सबसे पहली थिंग आपको यही करनी है, सबसे पहली स्टेप यही है कि आप उस एग्जाम की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट करते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पहले क्या है आपको देखना है, जिससे आपको उस टॉपिक की डेप्थ पता चल जाएगी। फिर आप उस टॉपिक को स्टार्ट करिए। इससे क्या है आपकी जो आपकी क्या है, आपकी जो भी प्रिपरेशन की एक तो तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपके सिलेक्शन होने के क्या है चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। यानी पर्टिकुलर एग्जाम में आपके जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। कई लोगों को आप देखते होंगे वो अच्छा पढ़ते हैं, उन्हें नॉलेज भी अच्छी है, आता भी सब कुछ है, लेकिन उनका सिलेक्शन होता नहीं है। यानी कि उनका क्या है, सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने सही स्ट्रेटेजी से क्या है प्रिपरेशन नहीं की है, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता। आपको जब भी प्रिपरेशन करना है, जब भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, फर्स्ट स्टेप यही है कि आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। ऐसा नहीं है 1 या 2 साल के प्रीवियस ईयर के नहीं पढ़ना, मिनिमम आपको 5 to 6 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इनका लेवल क्या रहता है। उसी हिसाब से आप क्या है आगे की अपने टॉपिक और आपकी प्रिपरेशन करिए। ये बेस्ट थिंक है कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो ये आप जरूर करिए। और एक
और एक स्ट्रेटजी से करिए जिसमें आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर रेगुलरिटी ब्रेक होती है तो ठीक है, उसे अगले दिन से वही रेगुलरिटी आपको फॉलो करनी है जो आपने बनाई है। जो भी आप अपने हिसाब से जो भी आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हो वो आपकी बेस्ट होगी। किसी भी जो आप कई मोटिवेटर को सुनते हो या किसी भी आप सिलेक्शन वाले स्टूडेंट को सुनते होगे तो मोटिवेट होगे, इसने इतनी पढ़ाई की है, इसने इस तरीके की पढ़ाई की है। वो आपको उस टाइप से आपको नहीं सोचना है, आपको अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनानी, तभी आपका क्या सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। स्ट्रेटजी में सबसे पहली स्टेप तो आपको क्या करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे सबसे पहले तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे फोकस होना चाहिए कि इसमें प्रीवियस, या हो सकता है आप जब भी प्रिपरेशन करते हो तो एक बार संडे या महीने में एक बार आप एक देख लिया करो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसी हिसाब से आप नेक्स्ट अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये टॉपिक क्या चल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, कल तक मैं क्या है जो भी क्वेश्चन थे अभी तक मैं क्या है सिर्फ इंग्लिश में लिखता था, हिंदी में मैं आपको बता देता था। और ज्यादातर क्या होता है कि हिंदी वाले इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन मैथ में समझ जाते हैं, क्योंकि मैथ में हिंदी इंग्लिश का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता है कि हिंदी हो या इंग्लिश, मैथ में दोनों ही चलते हैं। तो आज मैंने इसे क्या है हिंदी में किया है, क्यों? क्योंकि चैनल पे ना तो व्यूअर बढ़ रहे हैं और ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ हिंदी वालों को नहीं समझ में आ रहा हो, तो इस वजह से क्या है मैंने अब हिंदी में लिखना स्टार्ट किया। मैं कुछ वीडियो हिंदी में लिखकर ही बनाऊंगा, तो हो सकता है अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे कि ये प्रॉब्लम है या कुछ भी, तो फिर मैं दोनों लिखूंगा या फिर मैं फिर से इंग्लिश ही लिखने लगूंगा। ठीक है, चलो ये आज ये क्वेश्चन है। कल हमने क्या किया था कि कल हमें जो सीआई और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें डिफरेंस दिया गया था, और टाइम जो दिया गया था वो 2 इयर्स था। टाइम क्या था, 2 इयर्स था। तो हमने क्या किया था, रूट डी वाई पी इंटू 100 से निकाल दिया था परसेंटेज। लेकिन आज हमारा क्या हो गया, टाइम हमें क्या है बढ़ा दिया गया, यानी कि आज हम 3 साल के लिए हम निकालेंगे। आज का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 3 ईयर है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, 30,720 रुपए के धन का 3 वर्ष, ये 3 वर्ष है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर रुपए 1500 है। दर ज्ञात करें, यानी कि हमें प्रिंसिपल दे दिया और टाइम पीरियड दे दिया है। यानी क्या क्या दे दिया, हमें प्रिंसिपल दे दिया और टाइम पीरियड दे दिया। टाइम पीरियड कितना दे दिया, 3 साल का टाइम पीरियड दे दिया, और जो प्रिंसिपल है वो कितना दे दिया, 30,720 रुपए। और हमें साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया है, कितना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 1500 रुपए। तो हमसे दर निकलवा रहा है। इसका ये फॉर्मूला होता है, ये क्या है, फॉर्मूला है, जिससे हमें क्या निकाल लेंगे, हम इससे दर निकाल लेंगे, या कोई भी, यानी कि या तो आपको दर दी गई होगी, यानी कि आपको रेट दी गई होगी, प्रिंसिपल या फिर डिफरेंस निकालेगा। तो इस वाले फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, डी बाई पी आर बाई 100 का स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100, ये है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या दिया गया है, हमें एक तो डिफरेंस दिया गया है, यानी जो हमें क्या दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है, एसआई और सीआई का डिफरेंस दिया गया है, और प्रिंसिपल दिया गया है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डी इक्वल टू हमें दिया गया है रुपए 1500, और पी इक्वल टू हमें दिया गया है 30,720 रुपए। ठीक है, ये दो चीजें हमें दे दी गई हैं। अब हमसे दर, एक तो रेट हमें निकालनी है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जो आर है, ये आर और ये आर, इससे हमें क्या है, हमारी जो प्रोसेस है या जो हमारा सॉल्यूशन है वो लेंदी हो जाएगा। तो मैं आर की जगह पे कुछ मान लेता हूं, मैं आर की जगह पे क्या मान लेता हूं, कुछ मानता हूं, यानी लेट आर इक्वल टू, आर परसेंट इक्वल टू 1/x इंटू 100, ये मैं मान लेता हूं। ठीक है, तो ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो डी बाई पी इक्वल टू आर की जगह पे 1/x इंटू 100,
यानी आर की जगह पे 100/x इंटू 100, ये वाला 100 इसमें क्या है, ये ऐसे लिख देते 300/100 प्लस का आर की जगह पे क्या लिखना है 100/r इंटू 100, ये x है, सॉरी r क्यों लिख रहे हैं फिर, ये हमने लिख दिया। तो d/p इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 100 से 100 कट गया, 1 2 3 1, ठीक है, ये कट गया, तो ये 1/x का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 1/x, ठीक है, ये आ गया। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो d/p इक्वल टू हमारे पास आ गया 3x प्लस का 1/x, ठीक है, ये आ गया d/p बराबर 3x प्लस 1/x, ये आ गया। अब मुझे क्या है बोर्ड साफ करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेता हूं, ठीक है। तो d/p यहां पे लिखता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास d/p इक्वल टू 3x प्लस 1/x की पावर 3 आ गया, ठीक है, ये आ गया 3x प्लस 1/x की पावर 3, ये हमारे पास क्या आ गया, एक तरीके से इसे इसमें वैल्यू, ये वाले फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कराई और इसका मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें कौन कौन सी वैल्यू रखनी है, d और p की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे मैं d और p की वैल्यू रखूंगा। d कितना है हमारा 1500 रुपए, p हमारा है 3720 रुपए, एक जीरो से एक जीरो गया, अब ये कितने से कटेगा, ये 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 से ये कटेगा, ये 25 बार जाएगा और ये जाएगा 5, 1 और 2 इक्वल टू 3x प्लस 1/x की पावर 3, ठीक, ये आ गया। अब ये लिख लो, ये कैसे लिख लोगे, 25/512 इक्वल टू 3x प्लस 1/x की पावर 3। अब या तो आप कंपैरिजन करा दो, यानी कि 3x प्लस 1 इक्वल टू 25, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू हो जाएगा 24, तो ये x 8 टाइम्स जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 8, x इक्वल टू क्या आ गया 8, तो वैल्यू पुट करा दो, हमने r परसेंट बराबर क्या माना था 100/x, तो यहाँ पे 8 वैल्यू पुट कराई, तो r परसेंट क्या आ जाएगा 100/8, तो ये r परसेंट आ जाएगा 100/8, कितना आएगा, ये आ जाएगा 12.5%, ये इसका आंसर होगा 12.5%, ठीक है। इस टाइप से ये थोड़ा लेंथी होगा, ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये लेंथी क्वेश्चन है, ये प्री में तो आना मुश्किल ही है, ये आएगा तो किसमें मेंस में क्वेश्चन आएगा, प्री में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम देते हैं, देगा भी तो ये क्या देगा, इसमें परसेंटेज आपको दे देगा, डी या पी में से कुछ आपको निकलवाएगा, यानी कि या तो डिफरेंस दे देगा तो आपको प्रिंसिपल निकलवाएगा, या फिर प्रिंसिपल देगा तो डिफरेंस निकलवाएगा, इसमें आपको आर निकलवाएगा तो वो मेंस में ही निकलवाएगा, ठीक। चलो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक आदमी 16,850 अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस प्रकार जमा करना चाहता है कि जिनकी आयु 12 वर्ष व 16 वर्ष है कि 120 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले, यदि दर 33.1/3% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा या बता। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें
ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें एक व्यक्ति है जिसके पास 16,850 रुपए है। एक व्यक्ति है जिसके पास क्या है, 16,850 रुपए है और उसके दो बेटे हैं और वो दोनों बेटों के बैंक खाते में इनका मतलब दो हिस्सों में बांटकर ये रुपए 16,850 को दो हिस्सों में बांटकर अपने दोनों बेटों के अकाउंट में जमा कराना चाहता है। ठीक है, लेकिन वो चाहता ये है कि जब उसके दोनों बेटे 120 साल के हों तो उन्हें बराबर, यानी कि उन्हें क्या है, बराबर अमाउंट मिले, यानी कि अमाउंट क्या है, बराबर दोनों को मिले। कब मिलेगा, 120 साल की उम्र में। क्या मिलेगा, 120 साल की उम्र में क्या है, उन्हें अमाउंट क्या है, बराबर मिलेगा। और क्या है, जो छोटा बच्चा है या छोटा बेटा है उसकी उम्र 12 साल है, जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र 16 साल है। ये हमें दी गई है। तो इससे एक ये बात क्लियर है कि जो छोटा बेटा है उसके में क्या है, कम अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसे टाइम पीरियड क्या है, ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू बड़े बेटे के। कितने, 4 साल ज्यादा मिलेगा उसे ब्याज। तो ये एक चीज है कि उसे क्या है, कम अमाउंट उसके अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। बड़े के में इसके हिसाब से क्या है, ज्यादा अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। दर हमें दी गई है 33 सही 1/3 और हमें क्या, छोटे बेटे का हिस्सा निकालना है। ठीक, इस टाइप का जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पे किया था, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज वाले जो टॉपिक हमारा चल रहा था चैप्टर, उसमें हमने किया था। तो इसमें हमें क्या करना है, एक चीज हमें पता है कि दोनों में क्या है, अमाउंट बराबर है, यानी कि दोनों का अमाउंट बराबर है। तो क्या होगा, दोनों का अमाउंट क्या है, बराबर है, अमाउंट बराबर है, लेकिन हमें दोनों का प्रिंसिपल पता नहीं है। वही हमें क्या है, छोटे बेटे का निकालना है तो बड़े बेटे का ऑलरेडी निकल आएगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो छोटे बेटे का मूलधन क्या है, X रुपीज है। बड़े बेटे का मूलधन यानी प्रिंसिपल P, मूलधन कितना है, ₹22। ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि माना की, और लिख लो भैया, माना ये मेरी तरफ से है भैया, उसे ये मैंने अपनी तरफ से माना है। ठीक है, ये x, एक का x है और एक का y है। हमें अमाउंट क्या है, दोनों के अमाउंट ये छोटे का है और अमाउंट ये बड़े का है। दोनों के अमाउंट तो बराबर है। अमाउंट का हमें फॉर्मूला भी पता है, क्या है अमाउंट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल क्या है, x है छोटे का, 1 प्लस r कितना है, 33 सही, 1/3, तो ये 1/3 लिख देता हूं। और इसके हिसाब से ईयर क्या आएगा, 120 ईयर, यानी 120 साल तक का है। छोटे बेटे का 12 साल है तो ये 108 साल का है, बराबर इसका y है प्रिंसिपल 1 प्लस 1/3 और इसकी ईयर आ जाएगी 104। ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई। ठीक है, अब क्या है, इन्हें दोनों को अलग अलग कर लो। ये इसे नीचे लेके आएंगे और इसे इसके नीचे, यानी कि y/x हो जाएगा। इसमें क्या है, y/x हो जाएगा। तो y/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 108 की, सॉरी, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 की पावर 108 अपॉन 4/3 की पावर 104, ये हो गया। ये दोनों क्या है, सेम है, तो इनकी पावर क्या होगी, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि ये डिवाइड में है। तो ये y/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 की पावर 4। 108 में से 104 जाएगा तो 4 ही बचेगा। तो y/x इक्वल टू हो जाएगा 256/81। इस रेशियो में क्या होगा, इनका प्रिंसिपल होगा। इस रेशियो में क्या होगा,
एक्स और वाई यानी कि छोटे बेटे और बड़े बेटे को किस रेशियो में रुपए मिले होंगे, 256/81 रेशियो में क्या मिले होंगे, रुपए मिले होंगे। लेकिन टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास है 16,850। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 337 यूनिट इक्वल टू रुपए 16,850। ये 5 बार जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो 1 यूनिट इक्वल टू रुपए 50। ठीक है, ये आ गया। अब छोटे बेटे का क्या हिस्सा कितना है, 81 यूनिट। छोटे बेटे का हिस्सा इक्वल टू 81 यूनिट। तो 81 इंटू 50 रुपीज, 50 रुपीज। तो ये क्या हो जाएगा, 0540। यानी छोटे बेटे का हिस्सा क्या आ जाएगा, 4050। बचा हुआ क्या होगा, बड़े बेटे का हिस्सा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं और ये प्री में नहीं आएंगे, क्योंकि इतने लेंथी क्वेश्चन प्री में देने का कोई मतलब ही नहीं है। ये क्वेश्चन आपको मेंस में मिल जाएंगे। हाँ, मेंस में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और ये मेंस लेवल के ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप अगर स्किप करना चाहते हो अपने प्री की प्रिपरेशन के लिए तो आप कर सकते हो। यदि आप रेलवे की एनटीपीसी या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन एसएससी मेंस के लिए है और उसी में आते हैं ये क्वेश्चन। जो लास्ट में जो टॉपिक, जब भी मैं चैप्टर कराता हूं उसमें जो लास्ट में क्वेश्चंस रहते हैं वो मेंस लेवल के ही क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि मैं प्री मेन सारी लेके ही चल रहा हूं कि एक ही बार में अच्छे से क्या हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए। लेकिन अभी नया है चैनल और ज्यादा इसमें क्या है, लोग जुड़े हुए नहीं है, इसलिए क्या है ज्यादा लोगों तक इसका क्या है बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है। तो यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दो, इससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या बेनिफिट मिलने लगे। अब मैं एक करा रहा हूं लोन पर क्वेश्चन। एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया वह 20% की दर पर रुपए 10,850 की तीन बराबर किस्तों में पैसे चुका देगा। बाइक की कीमत ज्ञात करें। बाइक की कीमत ज्ञात करें। ठीक है, तो बाइक की कीमत ज्ञात करें। एक आदमी है, मान लो एक आदमी है कोई, वो क्या है बाइक के शोरूम पर गया और उसने कहा कि मुझे एक बाइक चाहिए। तो सेल्समैन ने कहा कि आपको नगद चाहिए या लोन पे। उसने कहा मुझे लोन पे चाहिए। तो उसने क्या किया, कुछ डाउन पेमेंट दे दी, बचा हुआ जो रुपए था उसकी बोल दी उसने कि मुझे 3 किस्तों में ये रुपए मैं चुका दूंगा आपको। कितनी? 3 किस्तों में, 3 बराबर किस्तों में मैं रुपए चुका दूंगा। तो सेल्समैन ने कहा ठीक है, आप 3 बराबर किस्तों में रुपए तो चुका दोगे, लेकिन जो हमारी रेट रहती है परसेंटेज में वो 20% के हिसाब से मैं आपको लोन दूंगा, या जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, उसकी रेट क्या रहेगी, 20% रहेगी।
उसमें वो एग्री हो गया। तो उस हिसाब से फिर सेल्समैन ने निकाल के बताया कि आपको 10,800 की 3 किस्तें, 10,800 की 3 बराबर किस्तें देनी होंगी, जब जाके 3 बराबर किस्तें देनी होंगी, जब जाके जो आपका लोन है वो क्या हो जाएगा, चुकता हो जाएगा। फिर उसने क्या है, क्या किया, सेल्समैन को क्या बोला कि भाई ये तो मुझे बता दो कि बाइक की कीमत क्या है। तो वो हमें बतानी है। मैं मान लेता हूं कि मैं ही सेल्समैन हूं, तो मैं अब उसे बताऊंगा कि बाइक की कीमत क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पे एक तो ये परसेंटेज दी गई है, ये 10,800 है, ये बराबर 3 किस्तों में देना है, यानी कि 10,800, 10,800 और 10,800, 3 किस्तें बराबर देनी है। ठीक है, ये देना है। तो अब मैं सॉल्यूशन करता हूं। तो इसमें क्या है, हमें परसेंटेज दिया गया है, तो परसेंटेज का मैंने लिख लिया फ्रैक्शन में, यानी 1/5। ये प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि लोन है तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, ये मैंने प्राइस माना, यहाँ पे मैंने प्राइस माना, यहाँ पे मैं इंस्टॉलमेंट मानू। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में क्या है 5, और ये क्या होगा 6, 5 से क्या होगा 6 होगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में ये 5 का 25 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है स्क्वायर में बढ़ता है रुपए। और थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर में हो जाएगा ये 120। ठीक है, इस टाइप से होगा। ये कितना हो जाएगा 6 का 36, और ये हो जाएगा 216। ये ऐसे आपको लिख लेना है, ये आपको कर लेना 5, यानी कि ये 5 है, इसका 1 बढ़ाया तो 6 हो गया, और फिर ये स्क्वायर 3 बार कर देना है। अगर 4 बार होता तो इसका क्या 4 की मतलब 4 टाइम्स कर देते, 5 होता तो 5 टाइम्स कर देते। इस टाइप से आपको कर लेना है। अब क्या देखना है, 10,800 की उसने 3 बराबर किस्तें दी हैं, लेकिन यहां तो बराबर हो ही नहीं रहा है इंस्टॉलमेंट। ये 216 है, ये 36 है, और ये कितना है 6 है। तो ये सारी हमें क्या है 216 बनानी है। तो इसमें क्या है, मैं 36 का क्या करूंगा मल्टीप्लाई इसमें 6 का। जब मैंने यहां किया तो यहां भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये भी मैंने कर दिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, ये तो 125 है ही, इन्हें ऐड करो तो ये 5, 8, 10, 15, 1, ये 4, ये इतना आ गया। ये क्या है इसकी, ये इसका प्रिंसिपल है, यानी कि ये कीमत है। ये क्या है प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या है प्रिंसिपल है, ये इतना प्रिंसिपल, इतना यूनिट दिया। लेकिन हमें क्या 216 यूनिट, यानी ये बराबर 3 किस्तें हो गई, इनका हमें क्या है रुपए दे रखा है, यानी एक किस्त कितने की है, यानी 216 यूनिट इक्वल टू कितना है, 216 यूनिट इक्वल टू है 10,800 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 500, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा कितना रुपए 50। 1 0 क्यों हो रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 50 रुपीज। तो हमें निकालना कितने यूनिट का है 455। तो 455 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 455 इंटू 50। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 0 का 0 रहेगा, 55 25 2 27 2 20 22, यानी कि जो बाइक है उसकी कीमत क्या है 22,750 है, यानी कि 22,750 है। और उसने टोटल रुपए कितने दे दिए 10,800 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 8 दिया
24, यानी कि 32,400 रुपए उसने क्या टोटल दिए, लेकिन बाइक की कीमत कितनी निकली, 22,750 ही निकली। इस टाइप से आपको किस्तों वाले या जो इंस्टॉलमेंट वाले हैं वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये आपको इस टाइप से करने हैं। तो ये सीट का तो इसमें आप कंप्लीट हो गया, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा चैप्टर था उसकी मैंने सीट के आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। ये लगभग आपके 35 से 40 क्वेश्चन हो गए होंगे सीट के। अब कल से मैं एसएससी के क्वेश्चन कराऊंगा और नेक्स्ट में व्यापम के क्वेश्चन करा दूंगा। एसएससी में थोड़े टफ क्वेश्चन होंगे जैसे मैंने कराए उस टाइप के, लेकिन व्यापम में जो मैंने स्टार्टिंग के डेज में कराए थे उसी टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे। तो व्यापम के तो मैं एक दिन में करा दूंगा, एसएससी के हो सकता है 1 से 2 दिन लगता है। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें वीडियो पर। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपको पूछना है उसका आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई सजेशन है उसका क्या है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो तो मैं अगले वीडियो में वो कर लूंगा। ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब आप भी करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं या जो मैथ पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी ये चैनल सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू वेरी मच।